विक्टोरिया स्ट्रीट के मकान में हो रहा है, तो मैं 4 नंबर विक्टोरिया स्ट्रीट की बहनों से आमंत्रित करूंगा मंगलाचरण के लिए भिक्षु अष्टकम। संकल्पा वचिदपि न केनापि चलित न चित्ते चाञ्चल्यं न च विपथगामिन्द्रियगणः समं सोढागानि वचनधनमुष्टे प्रहरणं प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। न रागो न द्वेषो घटित घटनासु प्रतिकृत विरोध सद्भावे परिणतिमुपागात् प्रतिपदम् न लेशशेषाणां समजनिमेषं सहचर प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। अलब्धेऽप्याहारे सुमतिरचलन्नो क्षणमपि न लब्धं सुस्थानं तदपि पथिनीते स्थिरमति न कष्टं तत्कष्टं भवति यदि चित् स्पष्टमुदिता प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। सदा स्वच्छो भावो जिनवचन भावेरपमल कृतादर्शा प्रज्ञा मतिविभवमाक्रम्य सुगता न चेष्यानो निन्दा गमनगमनिष्ठा स्वचरिते प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। न सा काम्या बुद्धिः भवति खलु या बन्धनिरता यशस्यां तामन्ये भवति च यतश्चित् विकसिता स्वचैतन्यनिष्ठा प्रशमसुखवृष्टेरनुभव प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्वरो यस्याध्वानं सततमविगानं विहितवान् निराशा संन्यस्ता सरितिरवितापेन सुतरां प्रकाश सम्प्राप्तो गहनतिमिरे चेत्यनिलये प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। अगम्यं यन्नाम प्रबलतपसा सञ्चितयशो न शेषसङ्क्लेशा विलयमुपयानि स्मरणतः नयनौ मे ॐ अमलमनसार्हं सबलयं प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। मतिसिद्धा शुद्धा भवतु प्रतिबुद्धा प्रतिफलं मनोहित्व्यभ्रान्ति व्रजतु सुखदां शान्तिममलां सदा ह्रीं 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 स्फुरतनिकरां भावनिचये प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। अब बिल्डिंग की बहिने गीतिका की प्रस्तुति के लिए बिल्डिंग की बहनें
कुणाल मुनि के चरणों में वंदन, मते बनाने। प्रिटोरिया कोर्ट में आपके प्रवास की सनिधि से मुनिश्री हमें बहुत धर्म लाभ हो रहा है। मैं सभी ने अनुरोध करती हूँ संपूर्ण प्रिटोरिया परिवार की तरफ से कि आप यहाँ और विराजने की कृपा कराएं। मैं सभी से निवेदन करती हूँ हमारे प्रिटोरिया परिवार के वास्ते से कि मुनिश्री की वंदना करें। मुनिश्री, यह जो गीतिका है जो आज बहनें गाएंगी वो हमारे भाव है, वो स्वरचित है पुष्पा जी के द्वारा, तो आप हमारे भावों पे जाइएगा। मते बनाने, हम सब आपके आभारी हैं। मुनिवर में सौभागी मारी पुण्याई जागी, प्रिटोरिया रे प्रांगण में चहुरंगी खुशियाँ छागी। मुनिवर में सौभागी धर्म ज्ञान रो रंग खिल्यो, बड़को छोटो रळ्यो मिल्यो, सामायिक स्वाध्याय करा, आत्मा रो कल्याण करा, धार्मिक तारी धार बवे, सगळा में संस्कार रवे, जैन धर्म रो डंको बाजो, जबर समो अतरंगी। मुनिवर में सौभागी गंगा अपने घर आई, अब तो संभलो हर भाई, मोहरी तंद्रा ने तोड़ो, भौतिकता स्यों मुख मोड़ो, समय जगावन आयो है, सतसाखी बन छायो है, स्वाति बूंद सी जिन वाणिया, सीप में मोती भरगी। मुनिवर में सौभागी अक्षत कुमकुम बाल करा, सदगुण मोती थाल भरा, भक्ति गुड़ चावलेड़ी, मुक्ति में लेवानेड़ी, जिन शासन री शान बढ़े, इमरत लोटो शिखर चढ़े, प्रभु कृपा रे में हड़ले सु, धरती आज संवरगी। मुनिवर में सौभागी मारी पुण्याई जागी, प्रिटोरिया रे प्रांगण में चहुरंगी खुशियाँ छागी। मुनिवर में सौभागी, मुनिवर में सौभागी, मुनिवर में सौभागी। हम जिस मकान में, जिस फ्लैट में हमारा मुनिश्री का विराजना हो रहा है, तो मनीष जी दुग्गड़ मैं आमंत्रित करूंगा अपने वक्तव्य के लिए। मनीष जी दुग्गड़। वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी थाना 3 के चरणों में श्रद्धासित नमन। उपस्थित धर्म परिषद सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री पापा जी की बहुत इच्छा थी कि हमारी बिल्डिंग में भी चारित्रात्माओं का प्रवास हो। गुरुदेव की असीम कृपा से आपने हमें यह सुअवसर प्रदान कराया। बहुत बहुत आभार, अनंत अनंत कृतज्ञता। मुनि श्री जी, आपके इस छोटे से प्रवास में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, प्रेरणा प्राप्त की। मुनि प्रवर, आपने बहुत श्रम करवाया। हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे
सरल, विद्वान और वैरागी संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मुनि श्री जी यही कामना करते हैं कि ऐसे शुभ अवसर हमें बार बार मिलते रहें। एक बार पुनः मुनि श्री जी के चरणों में भाव भरा वंदन, अभिवंदन एवं अनंत अनंत कृतज्ञता। भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए हम। भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए हम। उस महापुरुष का सुमिरन कर इच्छित मंजिल को पाए हम। भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए। आषाढ़ी तेरस जन्म हुआ, आषाढ़ी तेरस जन्म हुआ। माँ दीपा का यह स्वप्न फला, माँ दीपा का यह स्वप्न फला। है धन्य धन्य परिकर सारा, शुभ कल्पतरु को पाए हम। भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए। भिक्षु अलबेले आचारी, भिक्षु अलबेले आचारी। मर्यादित थी जीवन शैली, मर्यादित थी जीवन शैली। मजबूत मनोबल भिक्षु के चरणों में शीश झुकाए हम। भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए। अद्भुत अनुशासन गुरुवर का, अद्भुत अनुशासन गुरुवर का। है विनय समर्पण श्रुतधर का, है विनय समर्पण श्रुतधर का। प्रज्ञा साधक महायोगिक नित्य बलि बलिहारी जाए हम। भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए। कलयुग में सतयुग दिखलाया, कलयुग में सतयुग दिखलाया। श्रीवीर प्रभु का पथ पाया, श्रीवीर प्रभु का पथ पाया।
तेरा पथ अधिनायक को श्रद्धा के सुमन चढ़ाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों श्रद्धा के दीप जलाए उस महापुरुष का सुमिरन कर नित्य बलि बलिहारी जाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए हम सौभागी हम बड़े भागी हम सौभागी हम बड़े प्रभु सत्य धर्म पथ बतलाया आत्मा शुद्ध विशुद्ध बने गण गण पर प्राण चढ़ाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों श्रद्धा के दीप जलाए हम उस महापुरुष का सुमिरन कर इच्छित मंजिल को पाए हम भिक्षु स्वामी के चरणों श्रद्धा के दीप जलाए हम। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य महासमुद्री के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है मानव जीवन के सूत्र। प्रभु महावीर की वाणी है, मानसों खलु सुदुर्लभम। मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। इस सृष्टि में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा गया है। उस श्रेष्ठ जीवन को बेस्ट बनाना आवश्यक है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, शब्द शब्द से ग्रंथ का निर्माण होता है, कदम कदम से ही मंजिल प्राप्त होती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसा करो जिससे प्रत्येक दिन जीवन की सार्थकता का मील का पत्थर साबित हुए। हर दिन उज्जवल बनाने के लिए, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए मानव जीवन का पहला जो सूत्र है आत्मनिरीक्षण। प्रभु महावीर ने बहुत सुंदर कहा, जो पुग रत्ता वर रत्त काले संपिखई अपगम परिणम। आत्मा के द्वारा आत्मा की संप्रेक्षा करो, आत्मा को देखो। प्रश्न खड़ा होता है, आत्मा कितनी है? जितने जीव है उतनी आत्मा है। और ऐसे 25 बोल में 8 आत्माओं का विशद विवेचन आता है। जीव, जीव के गुण, जीव की क्रिया को आत्मा कहा गया है। द्रव्य आत्मा, भाव आत्मा। द्रव्य आत्मा शाश्वत है, भाव आत्मा अशाश्वत है, बदलती रहती है।
और इसके अतिरिक्त जितनी भी जो आत्माएं हैं उनको अनेरी आत्मा कहा गया है, अन्य आत्मा कहा गया है। जैसे कषाय आत्मा 8 आत्मा में आ गई, जैसे क्रोध आत्मा, मान आत्मा, माया आत्मा, लोभ आत्मा, राग आत्मा, द्वेष आत्मा, ये क्या है, अनेरी आत्मा में आ जाएगी। तो आत्मा तो एक है, और यहाँ ग्रंथकार कहते हैं, आगमकार कहते हैं आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। तो इसका मतलब हुआ आत्मा 2, 4, 5 है, या फिर एक आत्मा से दूसरी आत्मा को देखना। बहुत सुंदर ग्रंथकार कहते हैं, आगमकार कहते हैं आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का मतलब है अपनी आत्मा के द्वारा, उपयोग आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखना, अपनी खामियों को देखना, अपने दोषों को देखना, क्रोध को देखना, अहंकार को देखना, माया लोभ राग को देखना, ईर्ष्या द्वेष राग को देखना। यह है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। और जो कुब्बरत्ता वररत काले, पूरे रात्रि और अपर रात्रि में आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, क्या करना है, क्या किया है, क्या करना अवशेष है, मैं कर सकता हूं, लेकिन परमात्मा के वशीभूत होकर नहीं कर रहा हूं। बार बार जो चिंतन करता है, बार बार जो मनन करता है, आत्मा का निरीक्षण करता है, आत्मावलोकन करता है, तो समझना चाहिए वो अपने जीवन को व्यस्त बना रहा है। तो मानव धर्म का या मानव जीवन का पहला जो सूत्र है वह है आत्मनिरीक्षण। बार बार निरीक्षण करते जाओ, निरीक्षण करते जाओ। हम दूसरों के बारे में बहुत निरीक्षण करते हैं, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं दूसरों की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो, अपनी आत्मा का अवलोकन करो। जो व्यक्ति आत्मा का अवलोकन करता है तो समझना चाहिए वह शीघ्र कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मैंने बहुत किया, खूब मैंने समय प्रमाद में गमाया, आलस में गमाया, राग देश में गमाया, और समय आ गया है आत्मनिरीक्षण का। बार बार चिंतन करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। मैं आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में रम जाऊं। निरंतर ये अनुप्रेक्षा प्रेक्षा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को व्यस्त बनाता है। तो ये मानव जीवन का, मानव धर्म का पहला जो सूत्र है आत्मनिरीक्षण। दूसरा जो सूत्र बताया गया है वह है स्वाध्याय। बहुत जरूरी है। जो आत्मनिरीक्षण करेगा मैं कौन हूं, यह सब स्वाध्याय के अंतर्गत ही आता है। स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य है। सत्य की खोज व्यक्ति के विकास का अमोघ जो साधन है वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय आत्मा की खुराक है, स्वाध्याय टॉनिक है, रसायन है, और स्वाध्याय से वर्तमान सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है। स्वाध्याय वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है, और जो जितना ज्यादा स्वाध्याय करेगा उतना ही वह आत्मा के निकट रहेगा और मानव भव को सफल बनाएगा। बहुत जरूरी है व्यक्ति स्वाध्याय में लीन रहे। पुस्तक पढ़ते हैं आप, प्रश्न खड़ा है स्वाध्याय किसको कहा गया है, स्वाध्याय क्या है। स्वयं को पढ़ना, जो विचार सत्य के पास ले जाते हैं, स्वाध्याय जो विचार सत्य के पास ले जाते हैं वो है स्वाध्याय। और वास्तव में सत्य साहित्य का पठन करना ही स्वाध्याय है। जिसे आत्मा निर्मल होती हो, आत्मा पवित्र होती हो, राग देश घटता हो, उसका नाम है स्वाध्याय। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, स्वाध्यायं भन्ते जीवे किं जनई, स्वाध्याय करने से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान ने कहा नाना वर निजं कमं खवई, पर ज्ञानावनी कर्म का क्षय करता है। जैन दर्शन में 8 कर्म बताए गए हैं, और सीखने का भी एक सरल तरीका है।
ज्ञान और दर्शन जा रहे थे, रास्ते में वेदना होगी, मोहन नाम का व्यक्ति मिला, आयुष्य का भरोसा नहीं है, भगवान का नाम लो, गोत्र देवी की आराधना करो, अंतराय दूर हो जाएगा। ये 8 कर्म के नाम आ गए। 8 कर्मों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, घाती कर्म, अघाती कर्म। जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं वे घाती कर्म है, जो आत्मा के गुणों का घात नहीं करते हैं वे अघाती कर्म है। जो घाती कर्म है, ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ये 4 घनघाती है, सघन कर्म है और इनको तोड़ना हर एक के वश की बात नहीं है। और उनमें भी मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। वे जीव भाग्यशाली हैं जो मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करते हैं, और जिन्होंने मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त कर दी, राग देश पर विजय प्राप्त कर दी, फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं है और उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होगा। लेकिन मैं बात बता रहा था ज्ञानावनीय कर्म के, तो ऐसा आगमकार कहते हैं मोहनीय कर्म 12वें गुणस्थान में क्षीण हो जाता है और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में ज्ञानावनीय आदि 3 कर्मों का क्षय होता है। तब क्या होता है, जीव को केवल ज्ञान होता है। तो जो स्वाध्याय करता है और वह इतनी अपूर्व निद्रा करता है और स्वाध्याय में इतना लीन हो जाता है, जिसका परिणाम है वह केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। प्रश्न पूछा गया, ज्ञान वृद्धि कैसे होती है? तो आचार्य ने कहा स्वाध्याय से ज्ञान वृद्धि होती है। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपका ज्ञान परिपक्व होगा, वृत्तियों का परिष्कार होगा और आत्मा का सुधार, विकास, प्रकाश होगा। ये आचार्य मुगवा गणी को कहते, उत्तराधीन सूत्र का वाचन करते तो बार बार फरमाते, मगजी आज नया रत्न मिला, नया रत्न मिला। जबकि उत्तराधीन सूत्र पढ़ लिया। यह आचार्य की अवधारणा थी, जितना हम ज्यादा पढ़ते हैं हमेशा नई नई बात मिलती है। कभी कभी आप कहते महाराज मैंने तो भिक्षु विचार दर्शन पढ़ लिया है। अरे 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी नई बातें आपको मिलेगी। हम आगम पढ़ते हैं, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 30 बार पढ़ते हैं, सड़क से पूर्वक कोई न कोई नई बात मिलेगी। इसलिए ज्ञान वृद्धि करना है निरंतर स्वाध्याय। अखबार पढ़ना यह स्वाध्याय नहीं है, स्कूल की पुस्तकें पढ़ना यह स्वाध्याय नहीं है। यदि अखबार में जीवन निर्माण की कोई बात हो, कोई भगवान महावीर का लेख हो, भगवान महावीर के सिद्धांतों का, धर्माचार्यों का जो कर्म क्षय में सहयोगी बनता है, ऐसे लेख हो तो अलग बात है। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, अखबार में राग देश बढ़ाने वाली बातें होती हैं। वह उस पार्टी का, वह उस पार्टी का, उसने उसको धक्का मारा, उसने उसको धक्का मारा, और उसने एक आज ही शायद अखबार में होगा, और वह एक मंत्री बोला हमारे को मारा, मतलब हमारे वालों ने मारा, मतलब हाँ ये क्या है, राग मारा नहीं मारा वो तो आगे की बात है। लेकिन आदमी हार जाता है तो कुछ न कुछ बोलता भी है, जीतता है तो उस रूप में बोलता है, हारता है तो उस रूप में बोलता है। तो ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वह है जिससे आत्मा की विशुद्धि होती हो। निर्जरा के जो 12 भेद बताए हैं उनमें एक भेद कौन सा है, स्वाध्याय। स्वाध्याय को आंतरिक तप, आभ्यंतर तप का है, और स्वाध्याय की साधना बहुत ऊंची साधना है। और जो निरंतर स्वाध्याय में लीन रहता है उसके अध्यवसाय बहुत निर्मल होते हैं, परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, विचारधारा बहुत अच्छी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्वाध्याय से सकारात्मक चिंतन का विकास होता है, स्वाध्याय से अनासक्ति का विकास होता है, स्वाध्याय से निर्भिमानता का विकास होता है, और स्वाध्याय से नीति नैतिकता का विकास होता है। इसलिए मानव भव को व्यस्त बनाना है, मानव धर्म के, मानव जीवन के जो
सूत्र बताए हैं। पहला सूत्र है आत्मनिरीक्षण और दूसरा है स्वाध्याय। निरंतर स्वाध्याय करते जाओ और जितना ज्यादा स्वाध्याय करोगे, आपको कोई प्रश्न भी पूछेगा तो आप अच्छी तरह से उत्तर दे सकोगे। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा तो प्रवचन सुनने में भी आपको आनंद आएगा। नहीं तो महाराज क्या फरमा रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोरिंग 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 हो रहे हैं। और बोरिंग इसलिए हो रहे हैं कि आपको उस विषय की जानकारी नहीं है। अब मेरे को अंग्रेजी की जानकारी नहीं है, कल्पना कीजिए, और आप मेरे सामने अंग्रेजी में भाषण बोल रहे हैं तो क्या होगा, बोरिंग है। और आप यहाँ मारवाड़ी लोग हो और आपके सामने कोई रसिया भाषा बोले, आपके सामने कोई यदि चाइनीज भाषा बोले तो आप क्या बोलोगे, बोरिंग। क्यों? आपको उस विषय की जानकारी नहीं है। इसलिए आगमों की जानकारी होना, तत्व ज्ञान की जानकारी होना, सुबह का जो प्रवचन है वो दाल के सिरे के समान होता है। दाल का सिरा होता नहीं, क्यों? दाल का सिरा शाम को नहीं खाते हैं, सुबह खाते हैं, कि दिन भर में वो पचा सकते हैं। शाम को तो भुजिया खाते हैं, पर हल्का भोजन करते हैं तो पच जाए। तो वैसे ही हम रात को क्या है, रात को हम गहरी बातें नहीं बताते हैं। लोग क्या कहते हैं, ऐसी तो दुकान से आए हैं, थके मांदे हैं, और आप फिर गहरी बातें बताओगे तो नींद आने लग जाएगी। तो आप तो सरल भाषा में बताओ ताकि हमारा काम भी हो जाए और आपका भी काम हो जाए। तो परिषद को देखकर भी हमें व्याख्यान देना होता है। लेकिन जो मैं बात बता रहा था ज्ञान की, स्वाध्याय की, जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप अच्छी तरह से बताओगे, आपको आनंद आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, कभी कभी उपस्थिति पर भी असर आ जाता है। हमने एक जगह चातुर्मास किया, इस तरह ही ऐसा प्रसंग बना, मैंने कहा रात का व्याख्यान बंद कैसे हुआ। 8 दिन तक गुरुदेव की कृपा से 4 आदमी आओ, 400 आओ, सामान्यतः हम रात को व्याख्यान देना, कोई आता ही नहीं है तो एक अलग बात है, कोई परिस्थिति तो अलग बात है। मैंने एक भाई को पूछा बात क्या है, भाई बोला महाराज बताऊं सही सही बात, व्याख्यान बंद क्यों हुआ, आप सुबह प्रवचन करते हो और शाम को प्रश्न पूछते हो और हमारे को प्रश्न का उत्तर आता नहीं है, और लेडीज उत्तर देती है तो हमारा माथा नीचे हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, व्याख्यान में आना ही बंद कर दिया। और मजे की बात यह है, कोई दर्शन करने के लिए भी आता तो कुछ लोग सीढ़ियों में बैठे रहते, अरे हमारा व्याख्यान सुन ले, अरे दर्शन करना के कल कर लेना या बाद में कर लेना। फिर हमने सोचा तो सावधानी रखनी जरूरी है। हम तो ये सोचते हैं कि भाई आपका ज्ञान बढ़े, ज्ञान वृद्धि हो, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। जब हम जयपुर में थे मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में, जैसे अभी हमारे मुनि परमानंद जी उपदेश देते हैं, कुणाल मुनि गीत गाते हैं, तो उस समय मैं उपदेश देता था और प्रारंभ में 5, 6, 7 भाई आते, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं 6 द्रव्यों के बारे में बताऊं, 6 द्रव्यों के बारे में बताऊं, और बताना शुरू किया। एक ने हाथ में माला ले ली, एक आंख बंद करके बैठ गया, एक नींद लेने लग गया, एक इधर उधर देखने लग गया, एक मेरी बात सुन रहा है। मैंने सोचा चौबे जी का 26 जी बनने दिया, दुबे जी बनकर रह गया। तो जैसे ही मैंने विषय बदला और सब सुनने लगे हैं, सब सुनने लगे। तो परिषद को भी देखकर कभी कभी बातें बताना भी जरूरी होता है। यदि हम नहीं बताएंगे तो आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा। हो सकता है आज आपको वो अटपटा लग रहा है और 4 बार आप सुनोगे तो धीरे धीरे आपको रस आने लग जाएगा कि भाई तत्व ज्ञान का मूल्य है, कि तत्व ज्ञान क्या है, ये हमारे मुक्ति का मार्ग बताने वाला है और कर्म क्षय में उपयोगी होता है। इसलिए कम से कम 25 बोल का ज्ञान तो सबको होना चाहिए। एक 25 बोल का ज्ञान ये हमारे जीवन की कुंजी है। 25 बोल क्या है, जीवन की कुंजी है। उसमें तत्व भी आता है, द्रव्य भी आता है, गुणस्थान भी आता है। तो सुबह का जो प्रवचन होता है ये सब बातें आती है, कोई न कोई बात कभी न कभी कोई रूप में आ जाती है। और यदि आपको ज्ञान होगा तो आप ध्यान से सुनोगे और आपका ज्ञान परिपक्व होगा। इसलिए ये मानव जीवन का दूसरा जो सूत्र बताया है वह है स्वाध्याय। और यदि स्वाध्याय नहीं है तो कभी कभी आदमी हंसी का पात्र हो जाता है, हंसी का पात्र भी हो जाता है। उदाहरण के लिए एक कुम्हार था और कुम्हार के 7 गधे थे। कितने गधे थे? 7 गधे थे। उनके संतान नहीं थे, मतलब बालक नहीं थे, बालिका नहीं थी। उसमें से एक गधा उसको बहुत प्यारा था और उसका नाम उसने क्या रख दिया? महात्मा शंकेश्वर दास। क्या नाम रख दिया?
महात्मा शंकेश्वर दास, वो महात्मा जैसा उसका आचरण था और शंख की तरह ध्वनि करने वाला था, बहुत सुंदर बोलता, मतलब आवाज अच्छा करता, प्रिय था। और एक दिन उसका स्वर्गवास हो गया। ये तो आप सब जानते हैं, जो आया है वह जाएगा। यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं, आज नहीं कल नंबर है, आज नहीं कल नंबर है, लेकिन आदमी क्या सोचता है, आदमी क्या कहता है, महाराज बेचारा वो मर गया, क्या बोलते बेचारा, अरे कल तुम्हारा ही नंबर है भया। आगाए अपनी मौत की कोई बसर नहीं है, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। एक साथ आयो भाई दूसरे रोके पतो, एक गौर खायो रे जो दूसरे ने देखतो हो, दूसरे ने देखतो हो, दूसरे ने ओ सपना अधूरा ही रह जावे, ये तन रो पल रो भरोसा नहीं, तन रो ये तन रो पल रो भरोसा नहीं। गाए तो इतरावे तो दोष का न कमावे, कद दिवलो बुझ जावे, तन रो पल रो भरोसा नहीं, तन रो पल रो भरोसा नहीं। हमारा चेन्नई चातुर्मास था, 2 महीना साहूकार पेट और 2 महीना कंडिया पेट में मंगल भावना समारोह का कार्यक्रम था। तो पति ने पत्नी से पूछा, कहा जा रही हो, कि दिनेश मुनि का मंगल भावना समारोह है, उसमें कार्यक्रम में जा। दिनेश मुनि का मैं भी चलूंगा। तो पत्नी बोले हम दोनों साथ चलेंगे। नहीं नहीं, औरतें देरी करती हैं तो मैं पहले जाऊंगा। जब वो आए तब तो वो पूरा पंडाल भरा हुआ था, पीछे बैठे थे। तो एक भाई बोल रहा था, पूछा ये कौन बोल रहा? तो किसी ने कहा ये आपके गांव के नौजवान है, वो सुंदर बोल रहा है। उसके बाद में एक भाई और बोला, वो सुंदर बोल रहा है। और इतने में तो गुड़क गए। मैंने हलचल हुई तो मैंने परमानंद जी को भेजा, क्या बात है, ऐसी बात है। तो परमानंद जी नहीं आज। मैंने कहा क्या बात है? मैं खुद उठ कर गया और उसको लेकर के सामने, और बस मृत्यु को प्राप्त हो गया। आए मंगल भावना में। और ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। तमिलनाडु में काफी लोग दोपहर में सेवा करे थे, रास्ते की सेवा में काफी लोग थे, बच्चे आदि सब प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हुआ। और बहनों ने पूछा, एक भाई बोला अब मेरे को प्रश्न पूछने दो। कौन? लास्ट में जिस पत्नी ने पूछा, अब वो पति कह रहा मैं प्रश्न पूछूंगा। पति तो प्रश्न पूछ रहा है और इतने में पत्नी ऐसे होगी। मैंने क्या हुआ? पानी का छांटा दिया, होश में आई, हॉस्पिटल ले गई और थोड़े से बाहर गए होंगे और मृत्यु को प्राप्त होगी। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ऐसी एक नहीं है, अनेक घटनाएं हो रही हैं। इसलिए अब सजग हो जाओ। गुरुदेव तुलसी ने भी लिखा नहीं, सजग बनो बेटे जा रही गाड़ी, सजग बनो पल पल में टूट रहे सांसों की लड़ी, पल पल में टूट रहे सांसों की लड़ी, सजग बनो बेटे जा रही गाड़ी, सजग बनो। अब सब सजग बन जाओ। मैं बात बता रहा था कुमार की, उसका गधा मर गया, उसको दुख हुआ, पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, उसका उठावना भी किया जो जैसे आप लोग करते हैं, और स्मृति सभा भी सब कुछ किया। और लास्ट में क्या करते हैं, मुंडन कराने के लिए वह नाई के पास आया और नाई से कहा तू मेरा मुंडन कर। कि किस उपलक्ष्य में क्या हुआ कि महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया। हाँ, महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया है और उसकी स्मृति में मैं मुंडन कराने के लिए आया। उसने भी मुंडन किया कि भाई महात्मा का स्वर्गवास हुआ है, अच्छी तरह से मुंडन किया। और फिर वो कुमार उसको पैसा देने लगा। वो बोला नहीं, पैसा किस बात का, महात्मा शंकेश्वर दास की स्मृति में तू कर रहा है, मैं मुंडन का पैसा नहीं लूंगा। वो बोला मैं भी मुंडन कराऊंगा। इतने बड़े महात्मा का स्वर्गवास हुआ है, उसने भी मुंडन करा दिया। और इसने में आया कोतवाल।
कोतवाल आया कि क्या बात है, कि ऐसी ऐसी बात हुई, महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया है, उनकी स्मृति में मुंडन, तो मेरा भी मुंडन कर। और वह कोतवाल मुंडन करा के राज दरबार में आया। राज दरबार ने पूछा क्या हुआ, राजा ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया। इस लहजे से बोला, इतने बड़े महात्मा थे, मेरा भी मुंडन कर। आया नाई, वो अकेले नहीं 50 आदमी और बैठे थे और सबका मुंडन करा दिया और सब ऐसे माथा नीचे करके बैठे, भाई महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया, महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया। इतने में आया मंत्री, राजा का मंत्री तो मंत्री था, और मंत्री सोचा क्या बात है, राजा की माँ तो जीवित गति है और रानी भी एकदम हाथी की तरह घूम रही, हथीनी की तरह, क्या बात है, क्या हुआ? मंत्री था। मंत्री ने पूछा, राजन मुंडन तो ध्यान नहीं रखता, तू मंत्री है, मंत्री का मां मंत्री है, और मैं बाहर गया हुआ था, मुझे ध्यान में नहीं है, फरमाओ क्या बात है? तो महात्मा शंकेश्वर दास का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास हो गया, उनकी स्मृति सभा मनाओ और उनका परिचय बताओ, मतलब उनका जन्म कब हुआ, दीक्षा कब हुई, और महात्मा का पद कब मिला, और संखारा कितने दिन का आया, क्या थी, क्या उनकी विशेषता थी, क्या वो कोई अलंकरण से अलंकृत थे, सब बातें एक साथ में पूछ ली मंत्री ने। राजा बोला ये तो मेरे को पता नहीं है। तो फिर आपको किसने कहा? कोतवाल ने कहा। कोतवाल आज बेटा सूरी चट। कोतवाल आया, अरे मेरे को पता नहीं है। तो किसको पता है? नाई को। नाई बोला मेरे को पता नहीं है। किसको पता? कुमार को बोला क्या बात है? अरे वो तो मेरा गधेड़ा था, महात्मा शंकेश्वर दास की तरह उसका आचरण था, इसलिए उसका नाम महात्मा शंकेश्वर दास। अब देखो हंसी का पात्र हुआ क्यों? इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। कोई भी कभी क्या होता है, उड़ती बातें बहुत आती हैं और कुछ विरोधी लोग होते हैं, उनका काम ही वही होता है, उनका भोजन पचता नहीं है, न तो कोई धंधा पानी है, और टाइम पास कैसे करे? तो टाइम पास कैसे करे उसके लिए ये मसाला वो ढूंढते रहते, फोन करते थे, भाई आज क्या मसाला है, आज क्या मसाला है। ये कर्मों का बंधन है। यदि ज्ञान करना है तो आत्मा का ज्ञान करो, ज्ञान करना है तो आगमों का ज्ञान करो, ज्ञान करना है तो 25 बोल आदि का ज्ञान करो। और जो जिसके पास काम नहीं होता है, राजस्थानी कहावत है, नवरो नाते जाए, और खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए जरूरी है जानकारी रखना। कोई भी बात करो उससे पहले सोचना चाहिए कि मैं बड़ा आदमी हूं और मैं पद पर आदमी हूं और मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत है, उसका रिएक्शन होगा, उसका क्या परिणाम आएगा, सबको ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए, कर्म बंधन तो होता ही है, साथ में संघ की अवहेलना न हो जाए, समाज की अवहेलना न हो जाए और मेरी प्रतिष्ठा को धक्का न लग जाए। इसलिए कभी भी बोलने का काम पड़े तो पहले सोचना चाहिए उसका क्या परिणाम आया। घर में भी मैं बहनों को भी कहना चाहूंगा, भाइयों को भी कहना चाहूंगा, और सासू को, बहू को या किसी बेटे बाप को कहना है तो पहला सोचना चाहिए वो बात सही है गलत है, और अभी किस अवस्था में है, किस मूड में है। यदि वो गुस्से में है और आप बोलोगे तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हमारे पुराने संत कहते थे कि जब गुरु कहे और उस समय मौन रखना, उसमें कुछ नहीं बोलना, और फिर आपकी गलती नहीं है और गुरु सहज अवस्था में आ जाए, वंदना करके फिर गुरुदेव को निवेदन करना, मेरी जिज्ञासा है, आपके पास समय हो तो फिर वो गुरु भी देखो कितना विनीत है, तो फिर आप अपनी बात अच्छी तरह से बता दो, और जो क्लियर है तो गुरु को भी ध्यान में आ जाएगा कि मैंने ऐसा बोलना था, ऐसा बोल दिया, ऐसा करना था, ऐसा कर दिया। इसलिए कभी भी काम पड़े तो सोच विचार कर, तो मूल बात ज्ञान होना, और ज्ञान कब होगा कि जब आप निरंतर स्वाध्याय करोगे। और तीसरा जो सूत्र है मानव धर्म का, मानव जीवन का, वो है बहुत सुंदर है, सत्य की साधना। हाँ, मैन सत्य की, क्यों हमारे जैन आगमों में और प्रश्न व्याकरण जो आगम है उनमें आदि और ग्रंथों में भी सत्य के बारे में बहुत बताया गया है। और अरहत वंदना में भी हम बोलते हैं सत्यम भयम सत्यम लोयमी सार्भयम। और सत्य जो है वो समुद्र से भी गहरा है, समुद्र से भी गहरा है, और मेरु से भी ऊंचा है, आकाश से भी व्यापक है, और सत्य का बहुत बड़ा महत्व है। और कहा जाता है ये जो सृष्टि चल रही है और ये सत्य के कारण चल रही है। ऐसा कहा जाता है ये जो सूर्य तप रहा है सत्य के कारण तप रहा है, तो सत्य का कितना बड़ा महत्व है। और जहां सत्य है वहां साधना है, प्रकाश है, और वहां तप है। शास्त्र बराबर
तप नहीं, ऐसा बोलते नहीं। सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। और जो व्यक्ति निरंतर सत्य की साधना करता है और सत्य बोलता है तो उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे हमारे जैन आगमों में 10 से अधिक जो आगम है, उसका जो 7वां जो अध्ययन है वो भाषा से संबंध रखने वाला है। भाषा के 4 प्रकार बताए हैं, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। साधु 2 भाषा बोल सकता है, सत्य भाषा और व्यवहार भाषा। और सत्य भाषा में भी कौन सी भाषा? सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। कुछ लोग कहते महाराज हम तो खरी खरी बात सुनाते हैं, सही सही बात बोलते हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं तू खरी खरी बात सुनाता है, सही सही बात बोलता है, तू सुनने के लिए तैयार है कि नहीं है? कि सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं तो चुप नहीं फायदा है। मतलब या तो तुम सुनने के लिए तैयार हो तब तो बोलना चाहिए, और सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं तो फिर विवाद होगा, झगड़ा होगा, संवाद नहीं विवाद होगा। इसलिए सत्य भाषा भी प्रिय सत्य भाषा बोलनी चाहिए। जैसे उदाहरण आप लोग जानते भी है कि एक आदमी जा रहा था, अचक्षु था, दूसरा आदमी सामने से मिला, वो बोला ए आंधिया, अंधा बाबा राम राम। कोई व्यक्ति को अंधा के अंदर तो है ही है, सत्य है, लेकिन वो कटु सत्य है। तो अंधा भी कम नहीं था, वो बोला गोला भाई राम राम। वो देखता रह गया, अंधा आगे बढ़ा और इतने में एक व्यक्ति और मिला, वो बोला सूरदास जी राम राम। वो बोला सज्जन भाई, राजपूत भाई राम राम। ये किसने सुना? पहले वाले ने सुना। उसको कैसे पता चला मैं गोला हूं, ये राजपूत है? उसे रहा नहीं गया, वो भागता भागता वापिस आया, अरे आंधिया तुम्हारे को कैसे पता चला मैं गोला हूं और ये राजपूत है? उसने कहा, और इसे पता चला तुमने क्या कहा अंधा, तो मैंने सोचा कोई नीची जाति का होगा, कोई गोला होगा, और वो ऊंची जाति का था। वो बोला सूरदास जी तो मैं खुद ही कह दूंगा भाई जन्म से मेरी आंखें नहीं है आदि, तो हम ऐसा क्यों बोले? ये पर सत्य है, लेकिन उसमें भी प्रिय सत्य होना। कहानी काने को काना नहीं कहना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना, अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए। इससे सामने वाले व्यक्ति को दर्द होता है, पीड़ा होती है। कभी कभी आप बोलते हैं गोरिया इधर आ, मोटकी इधर आ, तो कभी ऐसे नहीं बोलना। क्यों? ऐसे बोलने से सामने वाले को तकलीफ होती है। आप तो सोचते हैं मैंने विनोद में कहा है, मैं विनोद में कहा नहीं। विनोद आपने तो विनोद में कहा, ठीक है, वो पोती है बोलती नहीं है, लेकिन मन में कभी कभी चुप जाती है तो कभी कभी समस्या हो जाती है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। और असत्य तो साधु को बोलना ही नहीं। असत्य क्यों? क्रोध, लोभ, भय, हास्य, 4 के कारण असत्य बोलता है। 10 से 41 सूत्र में कहा है। और ऐसे भी कहा गया राग, देश, अज्ञान, मोह के कारण असत्य बोलता है। और जो असत्य बोलता है उसका विश्वास उठ जाता है। उदाहरण के लिए गांव के बाहर एक बकरियां चराने वाला का घर था, बाड़े में बकरियां थी, और अब रात जैसी सूर्यास्त होता, अंधेरा होता, वो बोलता अरे आओ आओ आओ, गुडरिया बोलता मेरी बकरियों को भेड़िया खा रहा है, मेरी बकरियों को भेड़िया खा रहा है। तो लोगों को दे आई, बेचारा गरीब तो है, वो थोड़ी बकरियां हैं और वो भेड़िया खा लेगा तो जीवन कैसे चलाएगा? तो लोग आए, क्या हुआ कि नहीं भेड़िया तो नहीं है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और 3 बार में ऐसे ही किया, बेचारा आए चले गए, और 4थी बार में वास्तव में भेड़िया आ गया। अब वो चिल्ला रहा आओ आओ आओ। लोगों ने सोचा विश्वास नहीं, झूठ बोल रहा है। परिणाम ये आया, उसका नुकसान हो गया। नुकसान भी हुआ, कर्मों का बंधन भी हुआ, इज्जत भी गई, मान भी गया। इसलिए कभी भी व्यक्ति को असत्य नहीं बोलना। और कभी बोलना भी पड़े तो भी पश्चाताप करना चाहिए। कभी कभी आप बोल भी देते हैं बच्चों को राजी रखने के लिए और कुछ करने के लिए, अरे तुम्हारी मम्मी अभी बाहर गई हुई है, थोड़ी देर से आ रही, जबकि अंदर ही है। कभी कभी मतलब माहौल शांत करने के लिए उसमें पश्चाताप करना चाहिए। और कुछ भी हो जाए कभी भी असत्य का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर मिश्र तो बोल रहे नहीं, मिलावट तो काम का ही नहीं है। और साधु को तो मिश्र बोलना नहीं है, असत्य भी नहीं बोलना। साधु जो बोलता है वो व्यवहार भाषा बोलता है। क्या बोलता है? व्यवहार भाषा। जैसे आने का भाव है, विहार करने का भाव है, व्याख्यान का भाव है, 9:30 बजे आने का भाव है। अब 9:30 बजे हमने फिक्स कर दिया और 5-10 सेकंड इधर उधर भी हो गए तो
दोष लगता है आने का भाव है, क्यों ये इंडियन टाइम है इंडियन टाइम है। लेकिन एक बात मैंने देखी कलकत्ता के लिए, जो हमने समय दिया है 9:30 बजे का, ऐसे 9:15 का, प्राय लोग पहुंच जाते हैं। ये एक प्रसन्नता की बात है। हम देरी से कभी पहुंच जाते हैं, लेकिन श्रावक समाज प्राय काफी हद तक जल्दी पहुंच जाता। हमने ये दक्षिण कलकत्ता में भी देखा, सभा भवन में, चातुर्मास में, और दक्षिण हावड़ा में भी देखा, और उपनगरों में हम विचरण करें, ये बहुत बड़ी विशेषता है कि समय पर आ जाते हैं। हमारी कभी देरी हो जाती वो अलग बात है, लेकिन हम इसलिए हम क्या व्यवहार में जी रहे हैं। बोलते भाई नदी आ गई, नदी तो यही थी, नदी में पानी आया है। हम बोलते भाई विक्टोरिया आ गया 4 नंबर, ये तो यही था, गया था, हम यहाँ पहुंचे है नहीं। हम अपने बस स्थान आ गया, स्थान तो यही है, हम यहाँ पहुंचे हैं। बस आ गई यानी बस तो यानी स्टेशन आ गया, स्टेशन तो यहाँ था, बस आई है। आप बोलते परनाला गिरा है, पानी का परनाला नहीं गिरा, पानी गिरा, परनाला गिरेगा तो माथा फूट जाएगा। तो ये सब व्यवहार की भाषा है, तो इसलिए उसमें दोष नहीं लगता है। तो साधु सत्य भाषा और व्यवहार भाषा, सत्य भाषा में भी प्रिय सत्य भाषा बोले। और देखो मैत्रेय मुनि की घटना आती नहीं, मैत्रेय मुनि की, जो चामड़ा से वो सोना उसको बांधता है वो जव को लेकर, लेकिन फिर भी मैत्रेय मुनि ने अपना सत्य को नहीं खोया, और वो जानते थे, वो बता सकते थे सब कुछ, फिर भी उन्होंने मौन रखी। कभी कभी मौन भी रखनी पड़ती है। उदाहरण के लिए एक शिकारी साधु को मिला, और शिकारी ने कहा कि इधर से हरिण गया, अब कहे गया है तो भी दोष लगता है, क्यों वो जाकर मार देगा, और नहीं गया तो भी दोष लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करे, मौन। तो लोग थोड़ी देर वो बोलेगा, फिर वो सोचेगा पागल है तो छोड़कर चला जाएगा। तो वैसे ही मैत्रेय मुनि ने क्या किया, वो जानते थे सब कुछ थे, फिर भी मौन। क्यों, उनका वो नियम था, सामने वालों को तकलीफ न हो, पीड़ा न हो, कष्ट न हो। तो ये तीसरा सूत्र है सत्य, और चौथा जो सूत्र है मानव जीवन का वो है सदाचार। हमारा आचार, अच्छा सदाचार और दुराचार 2 शब्द है। तो हमारी जो वृत्ति है वो हमेशा सात्विक होनी चाहिए, हमारा जो व्यवहार है वो हमेशा सदाचार से युक्त होना चाहिए, और दुराचार से व्यक्ति को बचना चाहिए। और जो दुराचार की ओर जाता है वो आत्मा को नरक की ओर ले जाता है, आत्मा को अशुभ गति की ओर ले जाता है, और समाज में भी वह अपमान को प्राप्त होता है। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार मानव जीवन का श्रृंगार। कितना सुंदर है। आज सुबह नारा बोलते नहीं अर्थ के बाद में, और बड़े जोश के साथ बोलते हैं, जोश के साथ बोलते हैं सादा जीवन उच्च विचार मानव जीवन का श्रृंगार। तो आप जोश के साथ बोलते हैं तो साथ में होश भी होना कि मैं सादा जीवन जीऊं। कहते नहीं दादा वादा करो सादा जीवन जीने का, दादा वादा करो सादा जीवन जीने का। कि दादा के लिए नहीं है, सबके लिए ये नियम है, चाहे आप हो चाहे छोटा बच्चा हो, सादा जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो। और जो सादा जीवन जिएगा वो प्रदर्शन नहीं करेगा, आडंबर नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा। और जो सादा जीवन नहीं जीता है वो फिर दिखावा करता है। और कभी कभी ऐसा सुनने में आता है अपनी प्रतिष्ठा के लिए, इज्जत के लिए, और वो ऋण लेकर कर्जा लेकर और खर्चा करता है। आपने कर्जा लेकर खर्चा कर दिया, और जिसकी शादी हुई वो भी खुश हो गया, और ये माता में देना भारी पड़ जाएगा। देना भलो ने बाप को, कहते नहीं पेंडो भलो ने कोस को, और बेटी भली ने, कहते नहीं कितना सुंदर का है। देनो भलो ने बाप को ईश्वर आके थे, कभी भी कर्जा नहीं रखना। तो जैसा घर में है उस रूप में हमारी मोगा गणी के समय आता जोदोसा का नाम आता है, बावलास के थे, और उनके 7-8 लड़कियां थी, तो वो अपने हिसाब से काम करते थे। तो ये ध्यान रखना, घर सारू पावना है, पावना सारू घर नहीं है, और मेरा स्टैंडर्ड है और क्या होगा कैसे का नहीं। सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति सुखी होता है। और यहाँ तक बताएगा जो सादा जीवन जीता है, सात्विक मनोवृत्ति है और सादा जीवन जीता है, तो देवता भी उसकी सेवा में रहते हैं। क्यों? सादा जीवन जीने वाला नैतिकता प्रामाणिकता का जीवन जिएगा, वो बेईमानी धोखाधड़ी का जीवन नहीं जिएगा, वो मिलावट का जीवन नहीं जिएगा। और जो दुराचार का जीवन जीता है
वो सब कुछ कर सकता है। उसका आचार मलिन हो जाएगा, विचारों में संकीर्णता होगी और संस्कार भी अच्छे नहीं होंगे और व्यवहार भी उसका खराब होगा। इसलिए हमेशा सदाचार का जीवन जियो और जो जितना ज्यादा सदाचार का जीवन जीता है उतना ही अपने जीवन को अच्छा बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। और सदाचार मतलब सद आचार, धर्म का सार क्या है, जीवन का सार क्या है, वो है सदाचार है, चरित्र है। और चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। जिसका आचरण सही होता है वो उसकी इज्जत बढ़ती है और लोग भी उसके पास में बैठना पसंद करते हैं और लोग भी कहते हैं भाई उनकी छत्र छाया में बैठने से हमारे को सुखानुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? उसके पास पैसा नहीं है, नहीं उसके पास में चरित्र है। आज हमारे पास में क्या है? हमारे पास में धन नहीं है, दौलत नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, हमारे पास में चारित्र है। इसलिए आप हमारे चरणों में आते हैं। चक्रवर्ती होता है, 6 खंड का मालिक होता है, वो भी किसको नमस्कार करता है? साधु को नमस्कार करता है। राजा महाराजा रास्ते में यदि मिल जाते हैं, यदि थोड़े जानकार हैं, वो भी तत्काल हाथ जोड़ते हैं, भाई जैन मुनि है, त्यागी है, सन्यासी कोई भी है, त्याग का मूल्य है, चरित्र का मूल्य है। इसलिए चरित्र को हमेशा यहाँ रखो और चरित्र को यहाँ रखोगे तो फिर मूल्य कम हो जाएगा। तो हमारे घरों में भी वो चरित्र झलकना चाहिए, जैनत्व तो झलकना चाहिए। मैं जैन हूँ, तेरापंथी हूँ, ये झलकना चाहिए। और घरों में भी यदि कोई गलत आदतें आ जाती हैं और घरों में भी यदि नशा पता आ जाता है तो फिर समाज का तो नुकसान होता ही है, आत्मा का नुकसान होता है। और कभी कभी जैन समाज को नीचे भी देखना पड़ता है। गलती एक करता है और पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो मैं तो आपको पहले भी कहता हूं, ऐसी जहां स्थिति हो तो अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना चाहिए, मतलब प्रतिकार करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को महसूस होए कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं और आप सोचते हैं महाराज जाना तो जरूरी है, तो जाना जरूरी है तो कल आपको के करना भी जरूरी है। तो इसका मतलब हुआ आपका जैनत्व के प्रति आस्था कहाँ है, धर्म संघ के प्रति आस्था कहाँ है, देवगुरु धर्म के प्रति आस्था कहाँ है। एक तरफ तो आप कहते हैं मैं श्रावक हूँ और दूसरी तरफ आप ऐसा काम करते हो, तो फिर आप श्रावकपना आपका आप में कहाँ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, सदाचार का जीवन जियो। कई हमारे समाज में भी ऐसे श्रावक हुए हैं और इतने संपन्न थे, करोड़पति अरबपति, फिर भी कोई नहीं कहता ये करोड़पति परिवार का है। और इतना सादा जीवन आज भी देखते हैं, उनके कपड़े व्यवहार आदि से वो संपन्न है, विचारों से संपन्न है, लेकिन उनका जीवन है बहुत सात्विक है। किसका दिखावा करना, ठीक है पैसा आज है कल नहीं है। प्रभुलाल जी डाबरीवाल कहते नहीं कि महाराज किसका अहंकार करे, खाली लोटा लेकर आए थे नहीं, खाली लोटा और कब कुछ हो जाए। इसलिए कभी भी ये भावना नहीं आए, हमेशा सदाचार का भाव रखो। और जो सदाचार का जीवन जीता है तो देवता भी उनकी सेवा में रहते हैं, लोग भी उनकी इज्जत करते हैं, आज नहीं कल उनका मूल्य बढ़ जाता है। और आगे जो सूत्र बताया बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दान। मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और मानव धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र है दान। दान का भी बहुत बड़ा मूल्य है, विसर्जन का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। और जो जितना ज्यादा विसर्जन करेगा उतना ही उसका मूल्य बढ़ेगा। विसर्जन क्या है? अनासक्ति। एक अर्जन, एक सृजन, एक विसर्जन, ऐसा भी कह सकते हैं। बचपन है वो अर्जन का समय है और युवा है वो सृजन का समय है और बूढ़ापा क्या है? विसर्जन का समय है। लेकिन हमारे कुछ वृद्ध लोग भी है, वो भी अर्जन की बात करते हैं, विसर्जन की बात नहीं करते हैं। हमने एक जगह प्रवास किया, शायद संभवतः 87-88 वर्ष का आदमी होगा। तो मैंने कहा व्याख्यान महाराज गांव में जाना, खेड़ा बोलते, मेवाड़ में खेड़ा बोलते हैं कि उगाई के लिए जा रहा हूँ, मतलब उगाई समझ गए होंगे आप, ब्याज और टक्का लेने के लिए जा रहा हूँ। अरे 88 वर्ष के हो गया, हाल भी उगाई याद आ रही है और धर्म की उगाई याद नहीं आ रही है कि अगला जीवन सफल बनाना है। अब 80 वर्ष का हो गया, 85 वर्ष का हो गया और मुंह में दांत नहीं है। हम कहते सुपारी का त्याग कर ले महाराज, सुपारी का त्याग तो आसाम की सुपारी खाना तो बहुत जरूरी है। और मुंह में दांत नहीं है फिर भी वो बहुत करता रहता है, ये है आसक्ति। इसलिए अनासक्ति की चेतना का विकास करो, विसर्जन का भाव रखो। और विसर्जन कब होगा? जब आपके भीतर में अनासक्ति का भाव होगा, तभी आप दान दे सकते हो। कभी कभी क्या होता है, दान देता कोई है और दर्द किसी के होता है।
अंतराय कर्म आता नहीं, अंतराय कर्म भंडारी के जमा होता नहीं। राजा ने तो घोषणा कर दी इसको दान देना है और भंडारी अंतराय देता रहता है। कभी कभी कोई किसी को 200 रुपया दे रहा है, अरे किस बात का 200 रुपया दे रहा है, और तुम्हारे बाप का घर का क्या जा रहा है, वो दे रहा है वो ले रहा है। तो मनुष्य का स्वभाव है कि खुद के हाथ से निकलता नहीं है और दूसरा देता तो भी दर्द होता है, तो भी दर्द होता है। तो जब बादशाह ने बीरबल को पूछा, बीरबल मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है, बाल क्यों नहीं है? तो बादशाह बोला, नहीं बीरबल बोला, आप दान देते हो इसलिए दान देते देते हथेली के बाल घिस गए हैं। तो बादशाह भी कम नहीं था, वो बोला मूर्ख, तू मेरे को मूर्ख बनाता है? तो तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं, तू कौन सा देता है? तो वो बोला आप तो देते हो और मैं लेता हूँ, लेते लेते हथेली के बाल घिस गए हैं। तो फिर बताया गया कि जनता की हथेली में बाल क्यों नहीं है? जब आप मेरे को देते जनता ऐसे करती है, हाथ मलती है, मतलब उनको ईर्ष्या होती है, तो मलते मलते उनके बाल उड़ गए हैं। अब बोलो आप, ऐसी भी घटना है। ये तो हो सकता है रुपए कहे कहानी है, लेकिन व्यवहार में भी देखते हैं, व्यवहार में भी देख, कोई समाज को चंदा दे रहा है और कोई विरोधी है, अरे रुक मेरी बात सुन, कहाँ तुम पैसा दे रहा, खड्डा में डाल रहा पैसा, और तुम्हारे घर का क्या है जा रहा है, वो दे रहा है समाज को दे रहा है, समाज का विकास कैसे होगा, परिवार का विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा? और कोई देता है तो अंतराय नहीं देनी चाहिए। अंतराय, यदि कोई गलत रास्ता जा रहा है, गलत पैसा दे रहा है, समाज के विरुद्ध है या कोई पाप बढ़ाने वाले क्षेत्र में जा रहा है, तब तो आपने उसको समझाया, एक सामाजिक काम है। देखो जो भी आप चंदा देते हैं कोई धर्म नहीं है, ध्यान से सुनना। आपने समाज में पैसा दिया, अब वो पैसा का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ दुरुपयोग होता है और फिर समाज को नीचे भी देखना पड़ता है, महाराज क्या काम हो रहा है। और सदुपयोग होता है, ठीक है सामाजिक काम है, सामाजिक काम है, और हम कभी भी चंदा का समर्थन नहीं करेंगे कि भाई आप बने कभी बोलते नहीं 1 करोड़ है उनकी तरफ से और आप सामायिक में ओ मालूम बोलते हैं, नहीं, आप सामायिक में हो, सामाजिक में वो एक सामाजिक काम है, दूसरा काम है। कभी कभी और भी आप ओम अरम बोलते रहते हैं, अरे ओम अरम सोच विचार कर बोलना, आज सामाजिक में हो उस हिसाब से। तो जब कोई साधु प्रवृत्ति का यदि समर्थन करता है साधु, तो कर्मों का बंधन होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कभी भी मैं आपने सुना होगा निर्वध्य प्रवृत्ति के लिए सौ समाज को साधुवाद, क्या बोला? हाँ, जिन्होंने भी निर्वध्य प्रवृत्ति की है, जैसे सेवा की है, निर्वध्य सेवा की है, गोची की सेवा की, निर्वध्य सेवा की है, हमारी परंपरा के अनुरूप है, उस निर्वध्य प्रवृत्ति के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। कभी आचार्य को भी आपने सुना होगा, गुरुदेव भी फरमाते निर्वध्य प्रवृत्ति के लिए, और या ऐसा है ऐसा, इसलिए बहुत सावधानी रखना। कभी कभी हम जाते हैं और आकर महाराज देखो कितना जोरदार बंगला बनाया है, कितना जोरदार बंगला बनाया है, अब बना दे, मेरे को क्या लेना था। आप ये सोचते महाराज जी थोड़ी प्रशंसा करे और मैं डूब जाऊंगा, तो मैं सावधानी प्रवृत्ति की यदि प्रशंसा करूंगा डूब जाऊंगा, और आप भी यदि सावधानी प्रवृत्ति की प्रशंसा करते हैं तो आपको भी नुकसान होता है। तो आप फिर क्या करें महाराज, व्यवहार में बैठे हैं, इसलिए सब कुछ करना पड़ता है। ये नांगल किस लिए करते हैं? आपको भोजन कराने के लिए नांगल नहीं करते हैं, वो मकान दिखाने के लिए नांगल करते हैं, है नहीं? ऐसा ही है नहीं, मकान दिखाने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक श्रावक आया, बम्बई की घटना है, कोई पुरानी घटना होगी, और महाराज पगलिया कराओ, मकान बनाए पगलिया कराओ, तो महाराज उसके हाव भाव से समझ गए इसके मन में क्या है। ठीक है, महाराज गए, महाराज ने कहा नक्शा ला, भारत का नक्शा लाया कि महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र, मुंबई का है, ये मुंबई, ये गोरे गांव का है, ये गोरे गांव है, तुम्हारा घर कहाँ है? कि महाराज इसमें थोड़ी जाता है। तो फिर अहंकार किस बात का करा, आज है कल नहीं है, ये झोपड़ी कब उठ जाएगी पता नहीं है, कब प्राण पंखी उठ जाएंगे, किसका तुम अहंकार करा? लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कुछ न कुछ प्रदर्शन करना, दिखावा करना। तो जहाँ प्रदर्शन और दिखावा का भाव होता है वहां फिर वो दान का रूप नहीं लेता। दान तो वह है जो अनासक्ति विसर्जन। और यदि आप अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये मानव जीवन का, मानव धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र है विसर्जन, दान की भावना। हर समय मन में भावना रहे, मैं दान दूं, सुपात्र दान दूं, जितना मैं सुपात्र दान दे सकूं उतना ही मुझे फायदा होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, आत्मा शुद्ध होगी। और ऐसे भी हमारे भारतीय संस्कृति में और संस्कृतियों में भी दान का बहुत बड़ा
महत्व है। और लोग भी कहते हैं ये हमारे गांव का भामाशाह है, ऐसे नाम भी बोलते हैं। और कभी जब समाज के संकट आता है, राजा महाराजाओं के संकट आता है, तो उस समय समाज के बड़े बड़े श्रावकों ने राजा का सेव किया है और कहा जितना ले जाना हो उतना ले जाओ। तभी उनको हम आप लोग भामाशाह बोलते याद करते हैं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से। और आज तो क्या होता है, 1 रुपया देते हो, ध्यान से सुनना, और 1.25 रुपया वसूल करने की कोशिश करते हैं। पैसे बजाते महाराज, कर्जदार 1 सिक्का, कर्जदार, और 1.25 रुपया बोलना चाहिए और नाम भी ऐसे आना चाहिए और सबको पता चले मैंने 1 रुपया दिया है। वो दान किया, वो तो सौदाबाजी होगी। कभी भी मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए। आपके पास है, आपने पुरुषार्थ किया, आपको मिला, और आपके पास में, इसलिए आपके पास में लोग मांगने के लिए आ रहे हैं। और हमारे पास है ही नहीं, क्या मांगने के लिए आएंगे? क्या मांगने के लिए आएंगे? फकीर के पास क्या है जो क्या मांगने के लिए आएगा? तो जिनके पास है उनके पास ही आएंगे। उनमें भी है, आप देना नहीं देना वो आपका काम है। कभी कभी होता है 10 बार चक्कर और कटाते हैं, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। आज तो बेटा जयपुर गया हुआ है, आज बम्बई गया हुआ है, आज वहां गया है, आज तुम्हारे को नहीं देना, सीधे ही बोल देनी, सीधे ही बोल देनी। चक्कर कटाने की क्या आवश्यकता? या ऐसी स्थिति हो तो अलग बात है। इसलिए हमेशा दान के महत्व को समझो और अनासक्त भाव का विकास करो। विसर्जन की साधना, और जितनी ज्यादा विसर्जन की साधना होगी उतना ही मूल्य होगा। और ठाणांग सूत्र में भी दान के 10 प्रकार बताए, 10 प्रकार बताए। ठाणांग सूत्र में दान के 10 प्रकार बताए हैं। और उनमें एक दान है धर्म दान, और धर्म दान के 3 भेद है, अभय दान, ज्ञान दान और सुपात्र दान। कितना सुंदर है अभय दान। और गुरुदेव प्रवचन के बाद फरमाते हैं दानान श्रेष्ठम अभयप्यानम। और सब दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान। और अभय दान की साधना किसने की थी? संयति राजा ने। उत्तराधीन सूत्र में आता है संयति राजा ने अभय दान की साधना की, मतलब वो शिकार के लिए गया और फिर बाद में गुरु के उपदेश से हृदय परिवर्तन हुआ, दीक्षा ली और अभय दान दे दिया सब जीवों को। तो वो साधु ही दे सकते हैं अभय दान। और ज्ञान दान, जैसे अभी मैं प्रवचन सुना रहा हूँ मुक्ति के बारे में, धर्म के बारे में, आत्मा के बारे में बता रहा हूँ, वो क्या ज्ञान दान हो गया। और एक संयति दान, शुद्ध साधुओं को दान देना, मतलब आहार पानी बहराना, और वो भी शुद्ध साधुओं को शुद्ध दान देंगे। ध्यान से सुनने की बात है। शुद्ध साधुओं को शुद्ध दान देने से ही निद्रा होगी। चित्त वित्त पात्र, लेने वाला, देने वाला और वस्तु तीनों शुद्ध होनी चाहिए। तो दान का बहुत बड़ा मूल्य है। और लास्ट जो बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है ध्यान साधना के द्वारा आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और मानव धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र है ध्यान साधना। ध्यान का भी बहुत बड़ा मूल्य है। आप ये मत सोचना ध्यान का मूल्य नहीं है कि आंख बंद करके बैठने से क्या होता है। अरे सब कुछ होता है। यदि आप ध्यान करोगे, गहराई में जाओगे, कितनी निद्रा होती है। जैसे स्वाध्याय का मूल्य है वैसे ही ध्यान का मूल्य है। स्वाध्याय आभ्यंतर तप है तो ध्यान भी आभ्यंतर तप है। और ध्यान का मतलब क्या? ध्यान का मतलब ही ध्यान है। आप ये कैसे? ध्यान का मतलब है जागरूकता। आप कहते हैं बेटा ध्यान से मार्ग पार करना, ध्यान से चलना, मतलब जागरूकता के साथ। ध्यान का मतलब है जागरूकता। ध्यान का मतलब है किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना। ध्यान का मतलब है निर्विचारता की स्थिति में आना। और ध्यान के कितने प्रकार है? 4 प्रकार बताए हैं। आठ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। और ऐसा भी कह सकते हैं हैवान, शैतान, इंसान, भगवान। तो 2 तो हैवान और शैतान की श्रेणी में आएंगे। 8 तो रौद्र और धर्म ध्यान है इंसान, और शुक्ल ध्यान है भगवान। सबको भगवान बनना नहीं बनना है? बनना तो है। बात तो बहुत ऊंची करते हैं आप। जब तक आपके ठिकाने में है तब तो भगवान है। और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं और मेरी सीट पर कोई दूसरा बैठ गया तो वो शैतान पड़ा आ जाता है। कभी नाचता है ऐसे टूट पड़ते हैं, अरे गाड़ी टूट जाए, मतलब टूट जाऊंगा, तो उसमें वो भाव वैसा आ जाता है। इसलिए हमेशा भीतर में इंसानियत का भाव रहे, भगवान का भाव रहे। और जैसा आप ध्यान करोगे, ध्यान शुभ भी होता है, अशुभ ध्यान भी होता है। तो हमें शुभ ध्यान करना है। कर्म निद्रा का साधन है ध्यान। और जितना ज्यादा ध्यान करोगे, भगवान महावीर ने ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा क्या किया? केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया। और आचार्य भिक्षु
ने भी ध्यान साधना की, स्वाध्याय किया, और हमारे अनेक व्याचार्य मुनि हेमराज जी स्वामी और भी अनेक संत बहुत गहरी ध्यान साधना करते थे, कायसर करते थे। तो इसलिए ध्यान का बहुत बड़ा मूल्य है। तो अभी गुरुदेव महासमंद जी ने महती कृपा करके आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ किया। गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ किया। तो 50 साल पूरे हो रहे हैं, नहीं 50 साल है। तो गुरुदेव ने महती कृपा करके प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष घोषित किया है। तो ज्यादा से ज्यादा जितने भाई बहन बैठे हैं तो कम से कम 10 मिनट तो सबको ध्यान करना चाहिए। 10 मिनट ही ध्यान करो। कायसर्ग है, दीर्घ श्वास का प्रयोग है, श्वास परीक्षा है, समृद्धि श्वास परीक्षा है, ज्योति केंद्र परीक्षा है। तो इससे आपके व्यवहार में, आचार में, चिंतन में, स्वभाव में और सब में अंतर ही अंतर आएगा और आपका जीवन इतना अच्छा होगा। और गुरुदेव की कृपा से 4 जनवरी से 11 जनवरी को एक 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर लग रहा है वैदिक विलेज में, और 12, 13, 14 जनवरी को भी एक संभवतः 3 दिवसीय कार्यक्रम है प्रेक्षा ध्यान का। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षा ध्यान की साधना करें। 4 शिविर तो हो चुके हैं, ये 5वां शिविर, और 30 से ज्यादा नाम आ गया, 30 से ज्यादा नाम आ गए। तो समय समय पर प्रेक्षा ध्यान की साधना करनी चाहिए। सब लाडनू नहीं जा सकते हैं, सब दिल्ली नहीं जा सकते हैं, सब गुरुदेव की सन्निधि में नहीं जा सकते हैं। तो गुरुदेव की कृपा से और प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में स्थानीय सभा के सहयोग से ये कार्यक्रम संपादित होता है। तो जरूर शिविर में भाग लेना है। 8 दिन का नहीं ले तो आप हर एरिया में शनिवार, जैसे दक्षिण कलकत्ता में शनिवार की कक्षा चलती है ना, शनिवार 2 दिन है शनिवार, हाँ। तो प्रेक्षा ध्यान की, और ऐसे राहुल सिंह के वहाँ है, अलीपुर में भी चलती है, और बाली बेलूर में चलती है, और सॉल्ट लेक में भी चलती है, कई जगह कक्षा चलती है। दक्षिण हावड़ा में 4 महीना तक प्रेक्षा ध्यान की कक्षा चली, और भी क्षेत्रों में चलती होगी। तो अपने अपने एरिया में कम से कम 7 दिन में 1 दिन तो उत्तर हावड़ा में भी चलती है, उत्तर हावड़ा में भी चलती है। कम से कम पहले 7 दिन में 1 दिन शुरू करें, और फिर 2 दिन 3 दिन जैसी सुविधा है, और फिर 2 घंटा 3 घंटा की कार्यशाला करें। और फिर ऐसे करते करते, क्यों आज वर्तमान में क्या डिप्रेशन का युग है, तनाव का युग है, तो छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन आ जाता है, तनाव आ जाता है। तो तनाव मुक्ति का अमोघ जो साधन है वह है प्रेक्षा ध्यान की साधना। तो प्रेक्षा ध्यान की साधना सबको करनी चाहिए। आप 2 मिनट के लिए करो, 5 मिनट के लिए करो, 10 मिनट के लिए करो, करते करते आपका कल्याण हो जाएगा। हम जब पुराने मुनियों के बारे में सुनते हैं तो कितने लंबे समय तक वो ध्यान साधना करते थे। और जैसे बाहुबली के बारे में आता है, 1 वर्ष तक वो खड़े खड़े कायसर में, कितना 1 वर्ष तक कायसर में रहे, वो 1 वर्ष तक कायसर, वो शायद कारण कुछ भी हो, लेकिन 1 वर्ष तक वो कायसर में रहे। ऐसे और भी कायसर की जो उत्कृष्ट जो स्थिति बताई है वो 60,000 वर्ष की बताई, कितनी 60,000 वर्ष की स्थिति बताई है। इसलिए कायोत्सर्ग करो, और कायोत्सर्ग करने से भी बहुत बदलाव आता है, और इतनी प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और एकदम तनाव मुक्त व्यक्ति हो जाता है। तो ये ध्यान से भी हम अपने जीवन को अच्छा श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ये मानव धर्म के सूत्र, मानव जीवन के जो सूत्र है, ये कुछ सूत्रों की व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। और साथ में शायद जप है, और सामायिक है, संबर है, त्याग प्रत्याख्यान है, ये भी सब मानव धर्म के श्रेष्ठ सूत्र है, जीवन को व्यस्त बनाने वाले हैं। जैसे पता नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और शब्द शब्द से ग्रंथ का निर्माण हो जाता है, और कदम कदम से व्यक्ति मंजिल को प्राप्त हो जाता है। तो आप भी यदि थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करोगे तो कल्याण हो जाएगा। ये सूत्र भी यदि आप अपना लिया और उस पर यदि आप चलोगे तो भी आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में बदलाव आए। हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, 9 घाटियां पार करने के बाद मनुष्य जीवन मिला है, ऐसे नहीं मिलता है। आज भी अनंता प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्य भाव को प्राप्त नहीं किया है। हम तो सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में कि मनुष्य जन्म ही नहीं, मनुष्य जन्म जिन शासन और तेरापन धन संग मिला है। और आचार्य महासमंद जी जैसे अधिशास्त्रा मिले हैं, और कितनी मेहनत करा रहे हैं, कितना श्रम करा रहे हैं। ऐसा सुना कि जब गुरुदेव का मंगल भावना ये चातुर्मास का जो विहार हुआ, हजारों लोग है। अब कोई कितनी संख्या करता है, कोई कितनी संख्या करना, मतलब है बहुत अच्छी संख्या में। और गुरुदेव का चातुर्मास भी एक जबरदस्त चातुर्मास रहा। गुरु के लिए क्या शब्द का प्रयोग करे, गुरु तो गुरु है, पर कहना मतलब खूब कीर्तिमानों से
चातुर्मास रहा, मतलब कीर्तिमानों से भरा हुआ रहा, चाहे तपस्या की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, कार्यक्रम की दृष्टि से और घरों की साथ संभाल की दृष्टि से, तो गुरु गुरु होते हैं। तो गुरु की सेवा हमेशा करनी चाहिए। साल में एक बार गुरु के दर्शन करना चाहिए। और क्षेत्र में साधु संत विराजते हैं तो क्षेत्र में भी समय समय पर साधु संतों के दर्शन करना चाहिए। और आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में शहर के लोग 7 दिन में एक दिन दर्शन करते हैं तो सदिया की श्रेणी में है। महाराज बोले भाई सदिया बदिया कदिया, जो रोजाना दर्शन करता है वो सदिया। शहर के लिए गुरुदेव ने फरमाया था, महाप्रकृति जैसा मुझे स्मृति में है कि 7 दिन में एक दिन दर्शन करे वो सदिया की श्रेणी में है। तो हमारे कई ऐसे श्रावक श्राविका है जो हम सदिया कह सकते हैं महाप्रकृति की भाषा में। तो रविवार के दिन है कई तो हमारे पक्के कस्टमर है, तो कुछ भी हो जाए, वसात हो आदि हो, प्राय आते हैं। बहुत खुशी की बात, प्रसन्नता की बात है। तो मैं सबके प्रति यही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं कि आप अपने जीवन को अच्छा बनाए, जीवन को श्रेष्ठ बनाए और सूत्रों की आराधना करें। और जहां भी आप में कमी है, खामियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करें कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं है, कब प्राण पंखेरु उड़ जाए कानी। तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। कब सांसों की लड़ियां टूट जाती पता नहीं चलता है। हर सांस को एक सफल बनाओ कि मेरा एक सांस भी परमाद में नहीं जाए, एक सांस भी व्यर्थ नहीं जाए। जितनी अब पीछे जितनी सांसें रही है उनका मैं ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करूं और धर्म आराधना में मेरा जीवन व्यतीत करूं और सत कार्यों में मेरा जीवन व्यतीत करूं। इससे जिन शासन की भी प्रभावना होगी। इसी आशा के साथ ओम आराधना। 5 दिन से हम विक्टोरिया नहीं, हाँ इतने दिन तो नाम ही नहीं याद आता, थोड़ा थोड़ा नाम याद हो गया है। क्यों? इतने दिन से बाजरी खा रहे हैं। हाँ, और यहाँ के लोगों की बहुत भक्ति भावना है। पहले हमने इनको 2 दिन दिए थे, फिर बोले कि नहीं 2 दिन से कुछ नहीं होगा, तो फिर रविवार तक व्याख्यान। अब आया तो लोग और बढ़ गई हो, अब अगला रविवार तक है। और यहाँ जितने भी घर है वो सब संस्कारी घर प्रतीत हो रहे हैं और पूरा लाभ उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सुबह प्रार्थना में, व्याख्यान में और दोपहर में भी बहने आज इनको बहनों बिननियों को सबको भिक्षु अष्टकम सीखना है। और जब भिक्षु अष्टकम सीख रही है, आज मंगलाचरण भी इन्होंने किया है और शाम को भी बच्चे आते हैं हमारे काफ़ी, तो बिल्डिंग के उनको भी हम सिखा रहे हैं। और कल रात को समाहिक में भी कितनी समाहिक हुई थी महावीर जी बिल्डिंग की? 27-28 तो खाली बिल्डिंग की समाहिक हुई है और प्राय सभी परिवारों के। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे प्रकाश जी ने समाहिक की है। हाँ, माँ प्रकाश जी भुतोड़िया ने, इन्होंने कहा जिंदगी में पहली बार मैंने समाहिक की है, पहली बार है। तो अब ये मैं कहना चाहता हूँ, तो कल आपने पहली बार की है, अब पहली बार नहीं, अब हमेशा करते रहना, हमेशा करते रहना। चाहे अरुण जी हो, चाहे झाड़ीबाजी हो, बेड हो, सेठिया हो, दुगड़ हो, भुतोड़िया हो, गुप्ता हो, और जितने भी परिवार है खूब धर्म के क्षेत्र में एक अच्छा माहौल बना हुआ है, अच्छा माहौल बना हुआ है। और ये बहुत आग्रह करे हैं और विराजो और विराजो। और यहाँ जगह भी साताकारी है, जगह भी दुगड़ जी की साताकारी है, भावना भक्ति भी खूब है, व्याख्यान की भी जगह है, तो सब आनंद ही आनंद है। तो इनकी भावना है, लेकिन आप जानते हैं सबको भी राजी रखना पड़ता नहीं, सबको राजी रखना है। फिर भी आपकी इतनी भावना है तो कल भाई बोली कि 8 दिन प्रदूषण का तो कर लो, 5 दिन हो गया है तो ठीक है, 3 दिन और रहने का भाव है। 3 दिन और सोमवार, मंगलवार, बुधवार फिलहाल। और हमारे संतों का स्वास्थ्य मुनि परमानंद का थोड़ा नरम है, उनके भी साथा रहे और जल्दी स्वस्थ हो, ये मंगल कामना करते हैं। और कुणाल मुनि अभी मेहनत कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी कुणाल मुनि के ऊपर है। कुणाल मुनि काम कर रहे हैं, तो मैं दोनों मुनियों के प्रति और साउथ समाज के प्रति, दक्षिणा कलकत्ता समाज और पूरे कलकत्ता समाज के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और आसपास में भी हमारे जितनी कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है,